भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, मैं दर्शन करता हूँ। अरे मेरे छोटे भाई हैं। अरे मेरे छोटे भाई है। आपने कहा था कि आपकी उनसे एक स्कूल में मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है? नहीं। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, श्याम मिला दे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। देखिए, व्लॉग ही है, रिएक्शन नहीं है, और मैं सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों से। और बात करने के लिए आई हूँ मैं इस गोलू मटोलू से, बाबा जी की, जो इस समय धर्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो चर्चा में इस समय चल रहे हैं। चर्चा कह लीजिए, ट्रोल कह लीजिए, वायरल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर ये चल रहे हैं, ठीक है। अब बाबा जी की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो बाबा जी को लेकर हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ ये बच्चा 10 साल का है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। सोशल मीडिया पर 10 साल का बच्चा अपने आप को इस तरह से शो कर रहा है, या ये कह लीजिए कि उसको इस तरह से घर वालों के द्वारा, उसके पिता के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे कि ये काफी बड़ा हो, ठीक है। अब धर्म का प्रचारक बन रहा है ये। इसकी बातें, इसके जो मोटिवेशनल जो स्पीच होती है, धार्मिक स्पीच जो होती है इसकी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। अब वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा घर में जिसको देखता है या कभी बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने पिता से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इसके पिता एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, और भी बहुत कुछ रहा है इनके पिता के पीछे एक इतिहास, उस पर भी बात करेंगे। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस बच्चे की, जिसकी उम्र मात्र 10 साल है, और इस 10 साल के बच्चे को सोशल मीडिया पर लाकर इससे सिर्फ भुनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, पैसे कमाए जा रहे हैं, बनाया जा रहा है। 951 के फॉलोइंग है इसकी, और इसकी 0 फॉलोइंग है, ठीक है। ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से इसको, अभिनव अरोरा को जो है काफ़ी दिनों से इसको फिर इंस्टाग्राम पर रखा गया है, क्योंकि एक तो बच्चा है ये। जनरली यही होता है सोशल मीडिया पर, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर, या तो लड़कियों से लोग जुड़ते हैं, वो उन लड़कियों से जो थोड़ी ओपन रहती हैं, मतलब जिनके कपड़े ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, ठीक है, जो बहुत हॉट सेक्सी फिगर वाली होती है, या तो उनसे लोग जुड़ते हैं, या उन लड़के लड़कियों से जुड़ते हैं जो सिर्फ कॉमेडी करते हैं, जिसमें बहुत कुछ होता है। चाहे आप पुनीत सुपरस्टार की बात कर लीजिए, जो कि मतलब कचड़े में लेट जाता है, कूड़े में लेट जाता है, नाली में घुस जाता है, अपने ऊपर कुछ भी डाल लेता है ना, या फिर अपने दाल में जमीन की मिट्टी मिला के खा लेता है, कंडा खा लेता है, वो कुछ भी करता है। या फिर वो लड़की जो हे करती थी, जिसकी अभी चोट वोट लगी हुई है, जो हॉस्पिटल से वीडियो डाल रही है, या किसी भी तरह के कॉमेडीज करने वाले जो लोग हैं, उनको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, और उनके ऊपर वीडियो यहाँ पर बनते हैं। अब ये जो वीडियोस यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये धर्म को लेकर बनाया जा रहा है। यानी कि जिसने भी इस बच्चे को तैयार किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैंने आज एक वीडियो देखा, निशा लांबा जी का वीडियो था, वो ये बच्चे की तरफदारी कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे की तरफदारी करना अच्छा बनता है। क्या आप अपने बच्चे को, या मैं अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि आगे इसका फ्यूचर नहीं है। अगर इस समय ये पढ़ेगा नहीं, इस समय इसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इस समय हम इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो आगे चलकर ये कुछ कर नहीं पाएगा हमारा बच्चा। पर यहाँ पर इनके पिता ने वही किया, बच्चे को सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दिया। ऊपर से जब इंटरव्यू देने वो बच्चा जाता है, इंटरव्यू जहाँ भी देता है वो, उसमें जब उससे सवाल किया जाता है कि बेटा आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, तो वो खुल के नहीं बोलता है, ऐसे से रिलाता है। नहीं, आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसके हंसी से समझ सकते हो कि वो यहाँ पर 100% झूठ बोल रहा है वो बच्चा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल ओपन करके दिखाई देती हूँ। यहाँ पे
2019 में शायद ये 5 या 6 साल का रहा होगा जब इसने ये वो चिकन खाने वाली बात की थी। वो वीडियो भी फिलहाल वायरल हो रहा है। दूसरा, ये हर बात पे कहता है फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता है तो फिर, और जब आप सिर्फ भक्ति में अगर आप हैं तो आप फिर बड़े बड़े सितारों से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? यहाँ मनोज मुंतशिर से मुलाकात इनकी हुई है। इसके बाद ये देख लीजिए, इनसे भी इनकी मुलाकात हो चुकी है, मैथिली दीदी से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। अगर आप सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो फिर ये इतने बड़े लोगों तक यहाँ से कैसे पहुँच जा रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा भी इनकी मुलाकात कई लोगों से हो चुकी है। अभी मैं देख रही थी मनोज वाजपेयी जी के साथ भी इनकी तस्वीर यहाँ पे मैंने अभी देखी है। मनोज वाजपेयी जी के साथ अभी तस्वीर देखी है। अनुपम खेर जी के साथ देखिए, माता जी हैं, ये माता जी हैं वृंदावन में। चलिए, वृंदावन जाते रहते हैं इसलिए इनसे मुलाकात इनकी होती है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये देखिए मनोज वाजपेयी जी से ये वीडियो है, इनका फोटो है इनकी। ठीक है। तो ये गुरुजी के साथ भी इनकी फोटो है। देखिए, ये जो गुरुजी हैं इस समय, क्या नाम है इनका, ये चलिए ये भी वृंदावन में है। इनके साथ अनिरुद्धाचार्य जी के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ भक्ति का द्वार खटखटा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैं इस बच्चे के वीडियोस देख रही थी। इस बच्चे के कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे देखे हैं, जिसमें मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इसकी याददाश्त बहुत तेज़ है। 4 लाइन के धार्मिक कोट्स इसको याद कराए गए हैं। ये वही बोलता है, फिर बाद में राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, ऐसे करता है। तो याददाश्त बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी रट लेता है। ये अपने पापा का पूरी तरह से बना बनाया रट्टू तोता है। ये बात सारी दुनिया के सामने अब जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि इसने वही 5 लाइनें या 10 लाइनें, 25 लाइनें हर इंटरव्यू में ये देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है बच्चे को पढ़ाना चाहिए। दूसरा, इसने ये स्टेटमेंट दिया था इस बच्चे ने, इससे दिलवाया गया है, नो डाउट इसको तैयार किया गया है। इसके पिता ने इसको वही, जब ये 5-6 साल की उम्र में जब ये चिकन की बात करा था, उसके बाद से ही इसके पिता ने इस पर वर्कआउट करना शुरू किया है। और आज 2024 में सिर्फ 10 साल का है मात्र। तो अब सोच लीजिए कि 4 या 5 सालों में इसको कितना ज़्यादा चीज़ें रटवाई गई हैं, कितना रटवाया गया है। अगर यही चीज़ में इसको पढ़ाई में भी डाला जाता, रोज़ लोग मैसेज करते हैं स्कूल नहीं गया तू, स्कूल नहीं गया तू। ठीक है। तो स्कूल नहीं शायद जाता है या नहीं जाता है पता नहीं, लेकिन जिस तरह से कहता है कि मेरी माँ ने मुझे परसेंटेज लाने की बात कही है कि परसेंटेज इतना लाओगे तो तुम्हें हम वृंदावन लेकर जाएंगे। एक जगह इसने ये भी कहा है कि गोवा जाने की उम्र में तू हमें गौशाला लेके जाता है, पिता ने कहा है। और कई इंटरव्यू में जहाँ इसके फादर इसके साथ बैठे होते हैं वहाँ भी इसके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। दूसरा, उच्चारण पे कोई वर्क नहीं है इनके पिताजी का करवाया गया। खुद तो बहुत सही बोलते हैं, लेकिन बेटा रा और ड़ा का अंतर ही नहीं समझता। हर बात में वो रा और ड़ा को गड़बड़ करता है। ठीक है। मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ आपको। अच्छा, ये रा और ड़ा को जो गलत करता है, हर बात में गलत बोलता है। ये रा और ड़ा का इसको भक्ति करनी होती है, मैं भक्ति करता हूँ। ठीक है। राधे राधे, बीच के रा और अंत के रा तो गड़बड़ करता ही करता है ये। ठीक है। अब बिहारी है या नहीं ही है मुझे नहीं पता, अरोड़ा है तो बिहारी तो नहीं हो सकता, स्वाभाविक सी बात है। बिहार में रहता भी नहीं है, अभी रहता कहाँ ही नहीं पता। लेकिन जो भी है, इसके पिता ने इसको तैयार नहीं कराया है, इतना तो कंफर्म बात है। दूसरा, अभी तक हमने जितने भी इसके इंटरव्यूज देखे हैं उन सभी में रटे रटाए क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं मुझे लगता है कि उनको पहले से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि यही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। कहीं कहीं इनके पिता ने कहा ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द सिलेबस है। तो जहां पर कोई ऐसा सवाल इसे कर लिया जाता है जिसका किसको उत्तर नहीं पता होता है, वहां पर ये ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक कैसे हो जाता है? और फिर ये ऐसे हंसता है। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ और उसके बाद मैं दिखाऊंगी एवीपी लाइव पर आज ही वीडियो आया है। एवीपी लाइव पर इससे 4 सवाल किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि भगवान कृष्ण को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ, वो तो मेरे छोटे भाई हैं,
मैं तो उन्हें छोटा भाई समझता हूँ। मैं उनके साथ मैं ग्रंथों की तैयारी करता हूँ। ठीक है, 4 लाइन के धार्मिक कोट्स पढ़ने वाले को आप धर्म का ग्रंथ पढ़ना कह सकते हैं, धर्म का प्रचार करना कहते हैं। मतलब बच्चे को बच्चा रहने देते। अगर वो नॉर्मली इस चीज को करता ना, नॉर्मली करता, ज्ञान नहीं देता लोगों को, तो कोई उसे ट्रोल नहीं करता। लोग खुश होते कि वाह बच्चे को कितना नॉलेज है। बट यहाँ पर बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश की गई है कि वो छोटा बच्चा जो है वो इतना ज्यादा मतलब भक्ति में लीन है कि कि मत पूछिए। ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। बहुत ज्यादा इसको इस समय फिलहाल ट्रोल किया जा रहा है। मतलब सीरियसली, मतलब देखिए कई बार बुरा भी लगता है क्योंकि बच्चा काफी छोटा है और बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, काफी सारा गलत बोलता है, ये ऐसी बात नहीं है। पर नहीं है कि दुख नहीं आएंगे कड़ने से। प्रहलाद जी का देख लीजिए और मीराबाई का देख लीजिए, तो ध्रुव को देख लीजिए। सबके जीवन में दुख आई ना, परेशानी आई ना, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। अब तो हमें कोई दुख ही नहीं है। दुख तो सबसे बड़ा दुख तो यही है कि इस बच्चे को उच्चारण का मतलब नहीं समझाया गया। भाई बच्चे को अगर ग्रंथों का इतना है, ग्रंथ बच्चे अगर पढ़ रहा है, बच्चे को ग्रंथों का अगर है, तो आप सोच लीजिए कि बच्चे को बहुत सारी चीजें हैं। जी देखिए, तो एक ये पॉडकास्ट है, ये ममता पॉडकास्ट है। फेसबुक पे भी मिलेगा आपको, यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंस्टा पे भी मिलेगा। इंस्टा पर आपको छोटे छोटे रील्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इस पॉडकास्ट में 56 मिनट 12 सेकेंड का पॉडकास्ट है और करीब करीब जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उन सभी के जवाब उसके पास है। लेकिन आज एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन चारों में से सिर्फ 1 का या 2 का जवाब वो दे पाया है, बाकी किसी का जवाब उसके पास नहीं था क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं कराई गई थी बच्चे को। इन सभी की तैयारी कराई गई है। पहला क्वेश्चन, ठाकुर जी कौन है? तो ठाकुर जी इज एवरीथिंग। रीजन फॉर नॉट वेयरिंग फुटवेयर इन वृंदावन, ये सवाल किया गया था कि आखिर वृंदावन में चप्पलें या ये क्यों नहीं पहने जाते हैं, क्या रीजन है इसका, इसको इसके बारे में पता है। रूल्स फॉर कीपिंग लड्डू गोपाल एट होम, इसके रूल्स भी इसको गिनवाए गए हैं, समझाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, रटवाए गए हैं। लड्डू गोपाल एज अ ब्रदर, क्या लड्डू गोपाल आपके भाई हैं? तो ये सवाल पर पूरा जवाब ये देता है कि हाँ लड्डू गोपाल मेरे भाई हैं, मैं उन्हें भाई के रूप में बचता हूँ। फिर डिफरेंस बिटवीन खाटू श्याम एंड कृष्णा भगवान, इसका भी इसको सवाल जवाब रटवाया गया है। हाउ कृष्णा विल कम, ठीक है। वाई गॉड टेस्टेड डिवोटीज, डिड कृष्णा मैरी राधा, मतलब ये सवाल का जवाब भी इसको कहाँ पर सिखाया है, पढ़ाया है। ग्लोरी ऑफ ब्रिजराज, इज तुलसी अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, इसका भी यहाँ पर इसको सवाल का जवाब पता है। When and how to visit वृंदावन एंड दर्शन टाइमिंग्स, ये जवाब भी इसको पता है। Importance of राधा कुंड इन गोवर्धन, ये भी इसको पता है। It is right to keep लड्डू गोपाल एंड eat non-veg, ये भी इसका जवाब दे पाता है, इसका भी जवाब दिया है इसने। Rules of एकादशी फास्ट, ये भी इसको पढ़ाया गया है। जन्माष्टमी रिचुअल्स, ये भी इसको आता है। Propagation of सनातन धर्म, इसके भी बारे में इसको पता है। हाउ टू प्लीज गॉड, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स ऑन हिम, इसके बारे में जरा देखते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। ट्वीट्स पे किसी ने लिखा है कि अभिनव अरोरा इज अ विक्टिम, हिज पेरेंट्स शुड बी डील विथ, अभिनव नीड्स लव एंड केयर एंड हैप्पी चाइल्डहुड, जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके अपने सपनों को उसके थ्रू जी रहे हैं जो उसके पिता करना चाहते थे। पिता को लेकर अगर बात की जाए तो पिता ने एक आइसक्रीम का बिजनेस भी शुरू किया था और उस बिजनेस में ठप हो गया, पैसे भी नहीं लौटाए। और इसके अलावा कई ट्वीट्स पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहां अभिनव के पिता ने नॉनवेज की अच्छा नहीं है करके फीडबैक्स वहाँ शेयर किए हुए हैं वो भी। और अभिनव का ये कहना कि मैं जब बोलना शुरू किया तो मैंने भक्ति शुरू कर दी और
6 साल की उम्र में 2019 का जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चिकन की बात कर रहा है, तब वो 6 साल में चिकन खा रहा था। तो भक्ति कब शुरू की उसने, यानी भक्ति उसने बाद में शुरू की है। और अभी जो भक्ति को लेके सवाल जवाब किए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सारे के सारे सवाल उसको रटाए गए हैं, याद कराए गए हैं, पढ़ाया गया है। और जिन किताबों की वो बात कर रहा है, अभी मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिसमें उसको यही नहीं पता है कि श्री कृष्ण का पूरा नाम क्या है। और वो कहता है कि श्री कृष्ण के साथ मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, खेलता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ। ठीक है, उसने कई ग्रंथों के नाम भी लिए हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रील बनाने के लिए उसको तैयार किया गया है। अगर भक्ति कोई करेगा तो रील नहीं बनाएगा। रील बना रहे हैं तो इट मीन्स आप सिर्फ 4-4 लाइनों की कोट्स याद करके आपने रील बनाई है। आज बनाने को तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमको उसका नॉलेज नहीं है। अगर मान लीजिए हम रेगुलर कोई चीज़ करेंगे तो स्वाभाविक सी ये बात है कि एक दिन हम लोगों की नज़रों में आएंगे, और हम लोगों की नज़रों में आएंगे तो लोग हमसे उम्मीद और अपेक्षा करेंगे कि शायद हमें उसका ज्ञान है पूरा, और फिर हम उनके समस्याओं के या फिर उनके सवालों के जवाब दें उस हिसाब से जैसे वो हमसे कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे उस चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, 4-4 लाइन के कोट्स याद करके अगर मैं रील्स बनाऊंगी और ख़ुद को महाज्ञानी और धर्मात्मा कहूँगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल भी उठेंगे और ट्रोल भी किया जाएगा। फिर चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, और चाहे वो कोई एक मिड एज का क्यों ना हो, चाहे वो यंग क्यों ना हो, चाहे वो एक बूढ़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर बस वही हो रहा है और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। जो स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसको जो वहाँ से उतारा था, क्योंकि वहाँ पर ही कूद कूद के ज़बरदस्ती गा रहा था क्योंकि उसको रील बनानी थी। उसके बाद उनका एक और वीडियो आया था कि देखा मैंने उसको डांटा था, वो बच्चा नहीं है, वो एक महामूर्ख है। वो कहता है कि कृष्ण मेरे साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो और दूसरी तरफ वो इस बात की गारंटी लेता है कि कृष्ण को मैं छोटा भाई समझता हूँ। अब मैं लास्ट एक वीडियो दिखाती हूँ। और कहते हैं आपकी भगवान कृष्ण से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपके छोटे भाई हैं, आप लोग स्कूल में मिलते हैं, ये सत्य है? श्री कृष्ण जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। ठीक है, मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, मैं दर्शन करता हूँ के दर्शन करता हूँ मैं। कहाँ मिलते हैं आपसे? अरे मेरे छोटे भाई हैं। अरे मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं, कई लोग गुरु मानते हैं, कई लोग पिता समान भी मानते हैं, कई लोग पूछते हैं, लेकिन मिलते कहाँ? आप तो ये भी दावा करते हैं ना कि आपकी मुलाकात होती है उनसे। हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं। आपने कहा था कि आपकी उनसे एक स्कूल में मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है? नहीं। तो आपने ये दावा क्यों किया था कि भगवान कृष्ण से आप मिलते हैं? जवाब में ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा कभी नहीं कहा। सामने से पिता का इशारा लगता आता है कि आपने कहा था कि भगवान कृष्ण के साथ आप खेलते हैं। सामने से इशारा आता लगता है। हाँ, मैं श्री कृष्ण जी मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ मस्ती करते हैं। जो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ शास्त्र पढ़ते हैं। कि भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे-छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कहाँ से मिला था? उत्तर खत्म। ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? शिव जी ने। गलत जवाब है, परशुराम है सही आंसर। कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है। कष्ट हरने वाला। काला और श्याम, जबकि उत्तर गलत है। भाषा का शब्द है ये कृष्ण। कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण वासुदेव है। वासुदेव यादव किसका नाम है? वासुदेव उनके पिता का। बस यही एक उत्तर सही निकला है, बाकी सारे उत्तर इसने गलत दिए। और नहीं जवाब पता होता है तो ये ब्लैंक हो जाता है, और ब्लैंक हो जाने के बाद इसके पास सवाल जवाब नहीं होते।
तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों यही है कि एक बच्चे को अगर आप स्कूल भेजते हैं और अगर बच्चे को आप ज्ञान दे रहे हैं धर्म का, तो उसको बच्चा ही रहने दीजिए। उसको एक ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी पुरुष नहीं दिखाइए जबकि उसके पास ज़ीरो नॉलेज है। आप चीज़ें रटवा सकते हैं ना, लेकिन आप उसको जब सवाल जवाब होते हैं तो फिर आप उसको फंसवा ही देंगे। और इसके पापा ने यही किया है। बच्चा इस समय ट्रोल हो रहा है, ज़बरदस्त ट्रोल हो रहा है, और बड़ी बड़ी बातें उसको ज्ञान की करवा दी गई है, कहलवा दी गई है उससे। सिर्फ वही है ना कि आज हम किसी भी बच्चे को, अगर छोटा बच्चा होता है, जब हम उसको पढ़ाते हैं तो हम उसको शॉर्ट आंसर के साथ साथ बड़े आंसर, बिग आंसर्स भी पढ़ा देते हैं। बच्चा रट लेता है, स्कूल में जाके बोल भी देता है और लिख भी देता है। वही एक टाइम ऐसा आता है बच्चा लिखने भी लग जाता है। ठीक है, मैं खुद एक बहुत बड़ी रट्टू तोता रही हूँ, तो मुझे पता है। मेरे मम्मी मेरे घर में मुझे बोला करते थे कि बहुत बड़ी रट्टू तोता है। चीज़ों को रट लेती थी मैं और जाके उसको लिख आती थी। मैं समझती नहीं थी, रट लेती थी। और यही हो रहा है यहाँ पे, उसने समझा नहीं है, वो रट लेता है। रटने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें कर देता है, कह देता है। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है कि अभिनव के फादर को अभिनव के साथ जो किया है वो सही किया है, गलत किया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।